हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मोटिवेशन में। जैसा कि हमको पता है कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है, 10th का भी और 12th का भी। और उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जो बच्चों भी पेपर लेकर के आए थे उन्होंने दिखाया, उन्होंने यही बताया, जितने भी बच्चे आए सभी ने यही कहा कि उनका पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। उम्मीद से अच्छा पेपर आया और हम लोग को यही उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले जो पेपर्स हैं वो भी इसी तरह के होंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट पेपर जो 21 तारीख को होने वाला है वो मैथमेटिक्स का है। और मैथमेटिक्स के पेपर को लेकर के बच्चों के मन में हमेशा ही डर रहता है। और तो हमारा इसके लिए सिर्फ यही कहना है कि देखिए, डरने से बात नहीं बनती है, नर्वस होने से चीज़ें सिर्फ खराब होंगी। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आपने साल भर तक जो मेहनत की है उस मेहनत पर विश्वास रखना है। अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेपर आपका बहुत ही अच्छा आएगा, आसान आएगा। बोर्ड का पेपर हमेशा अच्छा होता है और आसान होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। बच्चों के मन में एक डर बैठ जाता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, जो प्रैक्टिस पेपर्स वो सॉल्व करते हैं, सैम्पल पेपर जो मार्केट में आए हुए हैं उनको सॉल्व करने के बाद बच्चों के मन में थोड़ा सा डर बैठ जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर जो बनाए जाते हैं वो थोड़े से मुश्किल बनाए जाते हैं। और मुश्किल बनाना सही भी बनता है। जब आप मुश्किल चीज़ों को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सी और ज़्यादा मेहनत करेंगे, इसी एम को देखते हुए, मतलब प्रैक्टिस पेपर जब बनाए जाते हैं तो थोड़े से उसमें मुश्किल क्वेश्चन रखे जाते हैं ताकि बच्चे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करें। तो कभी कभी बच्चों के मन में ये मतलब बैठ जाता है कि क्या मतलब जो बोर्ड का पेपर आएगा वो भी इतना ही मुश्किल आएगा। तो इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूं कि अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, बूस्ट करने के लिए आपको PYQs जो है वो सॉल्व करने चाहिए। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आए हुए बोर्ड के पेपर हैं उनको सॉल्व करिए। और सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप टाइमर लगाइए। अगर आपका जो पेपर है वो 3 आवर्स का है तो आप 2.5 आवर्स की टाइमिंग लगाइए और उसमें उन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक जो है वो बिल्डअप होता है। तो कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूँगा जो मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में हम लोगों से अक्सर एक जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनको आप ना करें। पहली जो कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं, बच्चे अक्सर जो कर देते हैं, वो ये है कि वो क्वेश्चंस को लाइन से करने की कोशिश करते हैं। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी नहीं करिए। देखिए, एग्जामिनर जो है वो आपको आपकी कॉपी से जज करता है। और आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने क्वेश्चंस को लाइन से करने की कोशिश की कि सबसे पहले आपने जो MCQs आ रहे हैं या जो सेक्शन ए है पहले उसे सॉल्व करेंगे, फिर सेक्शन बी में जाएंगे, फिर सी में जाएंगे, फिर डी में जाएंगे, तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन मान लीजिए आपको बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट है, तो अगर शुरुआत में ही आप गलतियां करना शुरू कर देंगे तो जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, शुरुआत में ही उसको पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन शुरू में ही उसको आपकी गलतियां दिखना शुरू हो गई, तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो एग्जामिनर पर नहीं पड़ता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि आप उन क्वेश्चंस को पहले करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिनमें आपको पता है, आप 100% श्योर हैं कि ये क्वेश्चन तो हमसे बिल्कुल गलत नहीं होंगे, तो उन क्वेश्चंस को ही पहले करें। एग्जामिनर आपकी कॉपी जब चेक करना स्टार्ट करे तो उसको शुरू में गलती कहीं मिले ही ना। मतलब वो आप 15-20 क्वेश्चन तक चले जाएं और आपकी कोई गलती उसे कॉपी में नहीं मिली, तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर के ऊपर आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। दूसरी चीज़, राइटिंग का बहुत ध्यान रखें। शुरुआत में अच्छी राइटिंग से हम एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं, और जो आपका कॉपी चेकर है अगर वो इम्प्रेस हो गया तो इस बात की गारंटी है कि आपको मार्क्स बहुत बढ़िया मिलेंगे। एक दूसरी कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं वो करते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। शुरुआत के सेक्शंस में जो MCQs आने वाले हैं, अब तो MCQs 20 आएंगे। पहले जो शुरुआत के सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ख़राब कर देते हैं। और फिर जब हम लास्ट में जाते हैं, D और E सेक्शन करते हैं, जब बड़े क्वेश्चन कर रहे होते हैं 4 नंबर्स वाले या 6 नंबर्स वाले, तो वहाँ पर हमको टाइम की कमी जो है महसूस होती है, और अक्सर ऐसा होता है कि लास्ट के क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं। तो ये मिस्टेक्स ना करें, कोशिश करें कि पहले बड़े क्वेश्चंस को करें, पहले E सेक्शन या D सेक्शन या C सेक्शन उधर से करना शुरू करें। और जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, या आपको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा या कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, उनको सर्कल करके छोड़ दें, उनको पेपर के एंड में करें। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। 90 मार्क्स का, अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे की टाइमिंग है, 90 मार्क्स का भी मान लीजिए तो 1 मार्क्स के लिए आपके पास 2 मिनट होते हैं। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेक्शन ए 20 नंबर का है तो उसके लिए आपके पास 40 मिनट है मैक्सिमम। 40 मिनट से ज़्यादा आप उसमें अगर लगा रहे हैं, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं टाइम को
अपने लॉस करना है, लास्ट में जाकर के आपको टाइम की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। गलत क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो रहा है उसको पहले करने से आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। ये भी एक बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं। जिन क्वेश्चन में डाउट है उनको करने की जरूरत ही नहीं है, उनको लास्ट में करेंगे। पहले हम उन क्वेश्चन को अच्छे से, जो अच्छे अच्छे आ रहे हैं उनको करेंगे, उनके आंसर हमारे निकलना शुरू होंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए, घबराइए नहीं, नर्वस नहीं होइए। नर्वस होने से सिर्फ चीज़ें खराब होंगी। आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है, क्योंकि साल भर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। पेपर बिल्कुल सिंपल आएगा। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं बहुत ज़्यादा, और पूरी उम्मीद करूंगा कि आपका ये पेपर बहुत अच्छे से हो। साथ ही अमित सर अभी आपसे 2 शब्द कहेंगे, तो उनकी बात भी सुनिए, उनके विचारों को सुनिए और मेहनत से पेपर की तैयारी करिए। आने वाला पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं एम एस शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मोटिवेशन में। जैसा कि अभी आमिर सर ने आपको बताया होगा कि बच्चे जो है मैथ के पेपर में सबसे ज्यादा घबराते हैं। यूपी बोर्ड वालों का 10th का और 12th का हिंदी का पेपर बहुत अच्छा हुआ, उम्मीदों से ज्यादा अच्छा पेपर आया, और जो आप लोग उम्मीद कर रहे थे, हम लोग उम्मीद कर रहे थे, उससे बढ़िया बच्चों का पेपर हुआ है। तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देना चाहेंगे कि पेपर हिंदी का बहुत अच्छा आया, और भगवान ने अगर चाहा तो आपका मैथ का और भी सारे आगे के पेपर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं 10th वाले बच्चों के लिए। 10th वाले बच्चों का 21 तारीख यानी कल पेपर है मैथ का। मैथ में 10th के बच्चे सबसे ज्यादा घबराते हैं, जबकि 10th क्लास की मैथ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है। ठीक है, तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है। जो आपने पूरे साल मेहनत की है उस पर आप विश्वास रखिए। पेपर बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा, चिंता ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है या इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप लोगों को मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट जो होता है उस पर बहुत ध्यान देना है। देखिए, वैसे तो तैयारी आप लोगों ने करी ली होगी, टाइम कम बचा, फिर भी हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप बुक के सबसे लास्ट में पहुंच जाइएगा सांख्यिकी पे। प्रायिकता तो आपके में है नहीं, हटा दिया गया है। सांख्यिकी जो चैप्टर है सबसे पहले आप वहां से तैयारी करना शुरू कीजिएगा। सांख्यिकी चैप्टर जो है 10 नंबर का आएगा, उसमें केवल आपको 3 चीजें पढ़नी है, एक माध्यिका, एक बहुलक और एक समांतर माध्य। ठीक है, पहले इनके फार्मूले आप याद कर लीजिए, लिख लिख के 3-4 फार्मूले हैं, और इससे लॉन्ग क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। बहुलक का या माध्यिका का लॉन्ग क्वेश्चन आपको 100% जरूर मिल जाएगा। तो उसे आप अच्छी तरीके से पहले तैयार कर लीजिए, 10 नंबर वो आपके पक्के हो जाएंगे। ज्यादातर डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर उसमें सवाल है, बहुलक है या माध्यिका, उसमें डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चंस हैं। उसे पहले आप तैयार करिएगा, 10 नंबर आप पहले वो पक्के करिएगा अपने। उसके बाद आप सीधे पहुंच जाइएगा त्रिकोणमिति या ऊंचाई दूरी। ये आपकी जो है त्रिकोणमिति या ऊंचाई दूरी, ये भी 10 नंबर की आती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और ऊंचाई दूरी मिलाकर 2 चैप्टर है केवल, और इसमें आपको पूरे पूरे 10 नंबर के टॉपिक मिलेंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें ऊंचाई दूरी में तो एक ही एक्सरसाइज है, उसके आप 8-10 क्वेश्चन लगा लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री आपके बहुत कमी है, बहुत जो भी पहले बहुत सारी डिटेल में थी, बहुत सारी एक्सरसाइज थी, वो तो भाई नहीं, बहुत कमी है। तो उसे आप तैयार करिए, 10 नंबर आपके वो पक्के हो जाएंगे। 20 नंबर पक्के करने के बाद में आप सीधे पहुंचिएगा बीज गणित पे। पहले बीज गणित में आपके कौन कौन से चैप्टर थे? पहला एक तो चैप्टर था बहुपद था, ठीक है, जो कि हटा दिया गया। फिर था 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, और तीसरा उसके बाद में था द्विघात समीकरण, और चौथा था वहां पे समांतर श्रेणियां। अब इन 4 चैप्टर बीज गणित में से 2 कम कर दिए गए हैं, तो आपका काम वैसे ही बहुत आसान हो गया। एक तो आपका समांतर श्रेणियां हटा दिया गया है, दूसरा बहुपद जो है वो हटा दिया गया। तो केवल 2 चैप्टर आपके बीज गणित में बचे हैं। पहला कौन सा बचा है? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, और दूसरा द्विघातीय समीकरण। इन 2 चैप्टरों से 18 नंबर का आएगा, तो ये 18 नंबर आप लोग पक्के कीजिए। इसमें कोई फार्मूले भी नहीं, देखिए 2 चरों वाले में तो कोई फार्मूला नहीं है, कोई आपको सूत्र नहीं याद करना है। वज्रगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफी विधि, ये 4 विधियां हैं केवल, उसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, द्विघात वाले में 1-2 फार्मूले हैं, छोटे मोटे धराचार सूत्र है, मूलों की प्रकृति है, मूलों का योग, मूलों गुणनफल, ये 3-4 फार्मूले, इन्हें पढ़ लीजिएगा कायदे से। तो ये 2 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेंगे तो 18 नंबर आपके ये पक्के हो जाएंगे। तो आपके टोटल 38 नंबर ये
2 घंटे अगर कायदे से आप 2 से 3 घंटे तैयारी कर लेंगे तो 38 नंबर ये आपके पक्के हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सांख्यिकी, उसके बाद में त्रिकोणमिति, उसी में ऊंचाई दूरी आती है वो तैयार करिए, 20 नंबर ये हो गए। फिर 18 नंबर में आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण और द्विघाती समीकरण, इसे तैयार करिएगा, 18 नंबर वो आपके पक्के हो जाएंगे। टोटल आपके हो गए 38 नंबर ये पक्के हो गए। उसके बाद आप सीधे पहुंचिएगा मेंसुरेशन पे पहुंच जाइएगा। मेंसुरेशन में आप, मेंसुरेशन में जैसे गोला है, ठीक है, शंकु है, बेलन है, घन है, ठीक, घनाव कुछ क्वेश्चन है उसके, वो उसे तैयार करिएगा। उसके बाद वृत्तों से संबंधित वृत्तखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये तैयार कर लीजिएगा, तो 10 नंबर आपके ये भी पक्के हो जाएंगे आराम से, ठीक है। उसके बाद में आपका एक चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ठीक, पहला वाला चैप्टर जो है उससे 5 नंबर का आता है, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें लॉन्ग नहीं आता। एक क्वेश्चन उसमें बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, √7 एक अपरिमेय संख्या, सबका तरीका बिल्कुल सेम है, एक वो तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा भिन्न दियोगी पूछेंगे, बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इस टाइप के क्वेश्चन। दूसरा, 2 संख्याओं का आपको मासा, एचसीएफ या एलसीएम निकालने वाले क्वेश्चन होते छोटे छोटे, वो तैयार कर लीजिएगा, तो 5 नंबर आपके ये पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए सबसे लास्ट में एक बात हम आपको बता दें, सबसे लास्ट में आप पढ़िएगा त्रिभुज, जो आपकी ज्यामिति है जिसमें त्रिभुज आता है पूरा और रचनाएं आती हैं। त्रिभुज आप सबसे लास्ट से पढ़िएगा, क्योंकि त्रिभुज में बच्चे बहुत घबराते हैं, उन्हें बड़ा डर लगता है। त्रिभुज वाले चैप्टर में जो प्रूफ करने वाले सवाल हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, उन पर ध्यान दे लीजिएगा। और छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछ ले, या उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ ले, त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात पूछ ले, 3 भुजाएं दी हो, बताइए त्रिभुज, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो ये चीजें जो है ये आप पहले त्रिभुज वाला सबसे लास्ट में पढ़िएगा। रचनाएं जो है और त्रिभुज मिला के 12 नंबर का आता है। रचनाएं बहुत ईजी आपके में है, रचना के पद जरूर लिखिएगा, ठीक है, बना बना के लिख दीजिए, जो आपने किया है नंबर डाल डाल के लिख दीजिएगा। रचना के पद, हालांकि टीचर या एग्जामिनर होता है वो ज्यादा ध्यान से पढ़ता नहीं है, आपकी रचनाएं जो है वो साफ सुथरी बनी होनी चाहिए, चाप आप बिल्कुल अच्छी तरीके से महीन पेंसिल से कायदे से लगे होने चाहिए। रचना के पद पढ़ता कोई नहीं, लेकिन लिखना जरूर आप, ठीक है। तो रचना और त्रिभुज वाला जो चैप्टर है वो आप लास्ट में पढ़िएगा, वो 12 नंबर का उसमें आता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए पहला चैप्टर हमने बता दिया, वास्तविक संख्या वाला 5 नंबर का आता है, वो अगर आप आधे घंटे भी कायदे से बैठ गए तैयार हो जाएगा आपका। दूसरा बहुपद आपका हटा दिया गया है। तीसरा चैप्टर आपका 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, और चौथा द्विघात समीकरण, इन दोनों चैप्टरों से 18 नंबर का आता है, इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। उसके बाद समांतर श्रेणियां हटा दिया गया है। उसके बाद में आपके में आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की आती है। उसमें एक सवाल है कि किसी एक रेखा दी है, उसके सिरे दिए होंगे, इसे त्रिभाजित, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 3 बिंदु दिए होंगे, सिद्ध कीजिए 3 बिंदु समरेख हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। या तुमसे कह देंगे के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए तीनों बिंदु समरेख हो, तो उन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख दीजिएगा, के या जो भी कांस्टेंट होगा उसका मान निकल आएगा, ठीक। उसके बाद में आपका त्रिभुज आता है, रचनाएं आते हैं, वो हमने आपको बता ही दिया। ट्रिग्नोमेट्री, ऊंचाई दूरी, वो भी हमने बता दिया। मेंसुरेशन और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वगैरह है, वो 10 नंबर का था, वो तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग सांख्यिकी पढ़िएगा, फिर समझ लीजिए सांख्यिकी सबसे पहले तैयार कीजिए, 10 नंबर वो पक्के करिएगा। फिर पढ़िएगा त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी, 10 नंबर वो पक्के करिएगा। फिर आप पढ़िएगा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, ये 18 नंबर के 2 चैप्टर आते हैं, ये आप पढ़िएगा। इसमें क्वेश्चन है कि ऋतु जो है शांत जल में उसकी चाल इतनी है, धारा की दिशा में इतने किलोमीटर, जाने में और विपरीत दिशा में वापस आने में कुल समय इतना लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मॉडल पेपर में, अलग अलग राइटर की किताबों में, ठीक है। धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में,
ठीक है, आने जाने का कुल समय दिया होता है, धारा की चाल पूछते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, 2 अंकों की संख्या वाला, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग इतना है, संख्या में इतना जोड़ देने पे संख्या मूल संख्या से इतनी ज्यादा हो जाती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, यदि समीकरण के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए, कोई कांस्टेंट a है उसका मान ज्ञात कीजिए, इसके ऊपर सवाल जरूर आता है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप लोग सब तैयार करिएगा। उसके बाद में आप वास्तविक संख्याएं पढ़िएगा, फिर निर्देशांक ज्यामिति पढ़िएगा, सबसे लास्ट में आपको पढ़ना त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज से बच्चे सबसे ज्यादा घबराते हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसे लास्ट में आप पढ़िएगा। और जो प्रूफ करने वाले सवाल है, सिद्ध करने वाले, उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको पहले पेपर मिले, कॉपी मिले, ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन है 20 नंबर के जो आ रहे हैं, पहले उन्हें एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, जिसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन हो, बिल्कुल आपको लग रहा है ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उन्हें आप जल्दी से करके गोले रंग दीजिएगा, जो ओवल्स होते हैं उन्हें रंग दीजिएगा, और जिनमें ज्यादा लंबी कैलकुलेशन करनी पड़े, 1 नंबर का सवाल है, उन्हें छोड़ते जाइए, उन्हें बाद के लिए बचा लीजिएगा, टाइम जब बचे तब बाद में आप कर लीजिएगा। और कॉपी जो होती है आपकी बोर्ड की कॉपी, उसे पलट के पीछे पलट दिए, पीछे का पन्ना जो है उसे आप रफ बना दीजिएगा, उस पर बड़ा बड़ा लिख दीजिएगा रफ कार्य, और 20 से काट दीजिएगा। तो जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है पेंसिल से उस वाले पन्ने पे जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव वाले, उनमें बहुत टाइम ना बर्बाद कीजिएगा। फिर हम आपसे कह रहे हैं, उनमें जो डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर सवाल है, या फार्मूला ही कोई पूछ लिया है, या छोटे छोटे से बिल्कुल क्वेश्चन है, एक एक दो दो लाइन में आपको लग जाएंगे, उन्हें अब लगाइएगा और तुरंत आप गोले रंग दीजिएगा। और जो बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं, हमारे लंबी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ रही है 1 नंबर के लिए, उन्हें छोड़ते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आप पहुंचिएगा अपने पेपर पे, जो क्वेश्चन पेपर होगा पीछे के पार्ट में, सबसे पीछे में लॉन्ग क्वेश्चन आप देखिएगा, आपका जो पढ़ा हुआ हो या जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता हो, पहले कॉपी के पहले पन्ने पे आप वाला क्वेश्चन करिएगा, पार्ट डाल लीजिएगा, पार्ट डी, जो भी पार्ट आपका हो पेपर में, पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन पहले करिएगा, 6-6 नंबर वाले जो हैं उन्हें अच्छी तरीके से करिएगा। अगर वो अच्छे से आते हैं तो, अगर उनमें कोई डाउट है या आपको लग रहा है कि हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, जो अच्छी तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो आप पहले करिए, पार्ट डाल के क्वेश्चन नंबर डाल के जो पेपर में पढ़ा हुआ हो। कभी ये ना करिएगा कि पहले नंबर से आप शुरू हो गए, आपको क्वेश्चन नहीं आता तब भी गलत सलत क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं, इंप्रेशन खराब हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन विकल्प में मिल रहा है और सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है अथवा में है, तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि उसमें हमें पता होता है हमारा आंसर पहले से हमें ये लाना है, उसमें नंबर कट नहीं सकते हैं। और कैलकुलेशन वाले में आपने लगाया सवाल, पता भी नहीं आपको कि हमारा सही होगा या गलत होगा, तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चनों पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, उन्हें पहले कोशिश करिए लगाने की। ठीक है, पेपर आपका बहुत अच्छा आएगा, बहुत आसान आएगा। चित्र वगैरह जो हो, जैसे ऊंचाई दूरी का चित्र है, त्रिभुज वाले चित्र हैं, वृत्त वाले चित्र हैं, बढ़िया चित्र बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा। पेन से पता चला खराब गलत हो गया तो आपको काटना पड़ेगा, पेंसिल से बढ़िया सा चित्र बनाइएगा, बड़ा चित्र बनाइएगा। और छोटी मोटी कैलकुलेशन जो है वो साइड में लाइन खींच के कर सकते हैं आप थोड़ी बहुत, और कोई फार्मूला यूज हो रहा है उसे साइड में लिख दीजिएगा, कोई सूत्र यूज हो रहा है उसे साइड में आपने लिख दिया, ब्लैक पेन से लिख दिया। तो पहला पन्ना आपको बहुत अच्छा सजाना है। ठीक है, पहले पन्ने पे जैसे आपने पार्ट डी किया, लिख देना पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 1 अंडरलाइन कर दिया, आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, आपने लगाना शुरू किया क्वेश्चन, जो फार्मूला यूज हुआ उसे ब्लैक पेन से साइड में लिख दिया, तो इन चीजों का बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, पेपर आपका बहुत अच्छा आएगा, बहुत आसान आएगा, और उम्मीद है आप लोगों की तैयारी भी अच्छी हो गई होगी। जो हमारे यहाँ ऑफलाइन में यहाँ पढ़ते हैं थे बच्चे NTSSP में 10th में, हमने उन्हें सब कुछ पढ़ा दिया, पूरी हमने उन्हें NCERT की बुक खत्म कराई, उसके एग्जाम्पल करवाए, उसके बाद में हमने कई चैप्टर तो हमने 2-2 बार 3-3 बार पढ़ाए, हमने 2 बार लगभग हमने पूरी किताब खत्म की है। उसके बाद हमने जो मनोहर रे की किताब चलती है, मनोहर रे वाली, उससे हमने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवा दिए, मॉडल पेपर के लगवा दिए, अनसॉल्व के लगवा दिए। बाकी बच्चों को हमने ऑप्शन दिए थे कि कोई भी क्वेश्चन कहीं का लेके आओ, अब बच्चे बहुत लेके भी क्वेश्चन आए तो हमने इनके जितने भी
क्वेश्चन थे वो सारे बोर्ड पे एक एक लगवाए, डाउट सारे क्लियर किए। और भी हमने 2 दिन यहाँ क्लास भी लगाया था, एक्स्ट्रा क्लास की, जिसे कुछ पूछना हो तो बच्चे काफी आए थे। बड़ा हमें हाई स्कूल वाले बच्चों से बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए और क्लास को अटेंड किया और अपने डाउट्स को क्लियर किया। तो बहुत अच्छा हमें लगा कि बच्चे अपने पढ़ाई के प्रति जो है सिंसियर हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत आपने की है तो मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पिछली बार 99 नंबर मैथ में आए थे 10th क्लास में या NTSSP में। अब आप लोगों को ये 99 वाला रिकॉर्ड तोड़ना है, 100 लाने हैं। हालांकि 100 भी हमारे लिए बड़ी बात नहीं, क्योंकि NTSSP में यहाँ यूपी बोर्ड का एक बच्चा, वो भी गवर्नमेंट स्कूल का, 100 में 100 नंबर मैथ में ला चुका है। ठीक, तो आपको उसके रिकॉर्ड की बराबरी करनी है। पिछली बार 99 आए थे, आपको पिछला वाला रिकॉर्ड जो उससे पुराना था 100 में 100 वाला, वो आपको लाना है। और इसके लिए आप जुट जाइए, मेहनत कीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। हमारी शुभकामनाएं पूरे NTSSP परिवार और स्टडी विद मोटिवेशन परिवार की ओर से आपको आपके मैथ के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखेगा, आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा और आप लोग हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर पेपर दिखाने आएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो जुट जाइए। और हाँ, एक विशेष बात का ध्यान रखिए, रात में बहुत देर तक आप लोग ना पढ़िएगा कि रात के 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, 2 बजे तक नहीं, ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको केवल 11-12 बजे तक पढ़ना है। सुबह जल्दी उठ जाना है 5 बजे, कम से कम 5 साढ़े 5 घंटे की प्रॉपर नींद आपको लेनी होगी और पेपर से घबराना कतई नहीं। ठीक है, कभी ये मत सोचा करो कि ये आ गया तो क्या होगा, वो आ गया तो क्या। ये सोचिए कि जो हमने पढ़ा वही आएगा, ये सोच के जाइए कि जो हमने पढ़ा वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। हमने इतने टेस्ट आपके यहाँ लिए, आपने इतने टेस्ट यहाँ दिए हैं, आप बिल्कुल तैयार हैं पूरी तरीके से, कैसा पेपर आए आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो जुट जाइए और 11-12 तक पढ़िएगा, सुबह जल्दी उठ जाइएगा और माइंड को फ्रेश करके जाइएगा पेपर देने, कतई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका हम इंतजार करेंगे, आप लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमें पेपर दिखाने आएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में धन्यवाद।